हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। हमने आपको अगले वीडियो में भी प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था और प्रकाश की भी पढ़ाया था। आज हम प्रकाश के परावर्तन को और देखेंगे और गहराई में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, ये कोई परावर्तक पृष्ठ है। क्या है दोस्तों? परावर्तक पृष्ठ। ये किरण यहाँ से आती है और ये किरण यहाँ से जाती है। तो दोस्तों जो ये किरण होती है इसे कहते हैं हम आपतित किरण। तो आपतित किरण कहते हैं। और ये जो जाती है दोस्तों इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अगर मान लीजिए इसके बीच में एक लंब है, ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा ना दोस्तों, आपतित किरण तथा लंब के बीच जो कोण बनेगा वो उसे हम कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोण आई। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं आर, कोण आर। आर से होता है दोस्तों रिफ्लेक्शन। ये जो परावर्तित किरण तथा लंब के बीच कोण बनता है ये होता है आर, और ये आपतित किरण तथा लंब के बीच कोण बनता है ये होता है आई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपतित किरण जब यहाँ से जाती है, यहाँ से आती है, तो परावर्तित किरण कहता है, हमने आपको बता दिया। ये क्यू जो बिंदु होता है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसकी हम अच्छे से परिभाषा जान लेते हैं। जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब एक प्रकाश कण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। हमने आपको पहले ही बता दिया ये पृथक्कारी पृष्ठ है, यहाँ पे जब टकराती है तो यहाँ से पुनः लौट जाती है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए एक और बात, जो यहाँ पे दोस्तों कोण होता है आई, ये कोण आर के बराबर हो। परावर्तन का नियम दोस्तों क्लास 12th में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रकाश का परावर्तन ये पेपर की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसे दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर एक समान होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, जब ये किरण जाती है ये किरण आती है तो जो ये अभिलंब होता है इसके इधर का कोण और इधर का कोण ये दोनों बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे नियम में बताया गया है कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये तीनों जो होते हैं ये और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। हम आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। ये देखिए, ये कोई प्रकाश डाला गया और ये प्रकाश निकलती है, तो ये दोनों तीनों, यहाँ पे एक लंब होता है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इधर नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक, ये तीनों एक ही तल में रह सकते हैं, ये अलग नहीं हो सकते, यानी कि इस तरह नहीं हो सकता। प्रकाश किरण इस तरह डालेगी तो इस तरह निकलने की बजाय इस तरह नहीं निकल सकता, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपको पढ़ाने दर्पण की ओर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दर्पण। दर्पण क्या है? वह चिकनी सतह जिससे प्रकाश परिवर्तित होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, अब देखिए परिभाषा, परिभाषा क्या होती है? वह चिकनी तथा पॉलिश सतह, वह चिकनी तथा पॉलिश सतह
जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव हो उसे दर्पण कहते हैं। आप लोग रोज ही दर्पण देखते होंगे, रोज सुबह अगर आप स्कूल जाते होंगे तो अपना मुंह शीशे में अर्थात दर्पण में जरूर देखते होंगे। तो यह प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। अंधेरे में आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करेंगे तो आप दर्पण पर नहीं देख पाएंगे, तो वह प्रकाश की वजह से ही संभव होता है। ये जो हमारा दोस्तों दर्पण है ये दो प्रकार का होता है। तो अब हम आपको इसका प्रकार बताने जा रहे हैं तथा अवतल उत्तल लेंस क्या होता है ये भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा वरना आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, दर्पण के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं। आप इनका नाम तो जानते ही होंगे। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है गोलीय दर्पण, अब देखिए ये क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है यानी कि बराबर होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है यानी कि ऐसे होता है या ऐसे मान लीजिए होता है या गोलीय आकार का होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से ये भी सुन लीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय अथवा वक्रित होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब देखिए दोस्तों ये क्या होता है, वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है और वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। तो हम इसको बना के दिखाते हैं। अब देखिए हमने फिगर बना दिया है तो ध्यान से देखिएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, दोस्तों हम इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं और इसे हम पॉलिश सतह कहते हैं। पॉलिश सतह, और इसे कहते हैं दोस्तों हम परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, दोस्तों इस तरह अंदर की ओर वक्रित है, उस वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसका चित्र। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो दोस्तों इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है दोस्तों, ये है परावर्तक पृष्ठ, और यह क्या है दोस्तों, पॉलिश सतह। अब देखिए दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, दोस्तों ये है परावर्तक पृष्ठ, बाहर की ओर वक्रित होता है। दोस्तों देखते हैं ये बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। और अवतल दर्पण भी हमने समझा दिया, उत्तल दर्पण भी समझा दिया। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का फोकस, बिंदु, द्वारक तथा आदि बातें बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों आपको ये दर्पण दिख रहा है, ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसे हमने एक नाम दे दिया एफ वाई एल। यहाँ पे आपको दोस्तों उत्तल दर्पण दिख रहा होगा, इसको भी दोस्तों नाम दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम आपको पहली हेडिंग बताने जा रहे हैं द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं,
द्वारक। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यम व यन को द्वारक कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यम व यन को हम द्वारक कहते हैं। हम लिखे देते हैं परिभाषा। हम आपको दूसरी हेडिंग बताने जा रहे हैं, वक्रता केंद्र। ध्यान से देखिएगा दोस्तों दर्पण को। ये दर्पण किसी गोले का भाग है। अगर हम उसको बना दें दोस्तों, मान लीजिए इस तरह वो रहा होगा, तो इसका जो दोस्तों केंद्र था, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिख के बताते हैं। अब देखिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। हमने आपको बता दिया, ये कोई ना कोई गोले का भाग है, उसका जो ये दोस्तों केंद्र है, ये केंद्र है, उस केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं ध्रुव क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो परावर्तक पृष्ठ यम व यन है, यम व यन, इसके मध्य बिंदु को हम P यानी कि ध्रुव कहते हैं। इसको हम परिभाषित करते हैं। देखिए, ध्रुव हमने आपको बता ही दिया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यम यन के केंद्र, गोलीय दर्पण का ये परावर्तक पृष्ठ, इसके यम व यन के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसको दोस्तों ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। हमने आपको परिभाषा लिख के बता दिया है। अब हम आपको 4 नंबर, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दोस्तों ये है। हम आपको दिखा देते हैं उसकी त्रिज्या। दोस्तों उसकी त्रिज्या आपने उत्तल में देख लिया, इसी प्रकार आप उत्तल में भी देख लें। उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। तो हमने आपको वक्रता त्रिज्या बता दिया है। अब देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और जो ये हमारा वक्रता केंद्र था इसे हम कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि द्वारक क्या है। परावर्तक पृष्ठ यमयन द्वारक कहलाता है। ये जो परावर्तक पृष्ठ यमयन है ये द्वारक कहलाता है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जिस गोले का भाग है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव क्या है दोस्तों? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यमयन के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। इसको दोस्तों हम ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फोकस बिंदु तथा मुख्य अक्ष। अब हम देखिए मुख्य अक्ष बताने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, दोस्तों ये वक्रता केंद्र है, तथा ध्रुव से, ये ध्रुव है, से गुजरने वाली सीधी रेखा, यहां से एक सीधी रेखा गुजरती है दोस्तों, देख लेते हैं हम। दोस्तों एक सीधी रेखा गुजरती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य अक्ष। अब हम इसमें उसी प्रकार देखते हैं, यहां से एक सीधी रेखा गुजरती है जिसे दोस्तों हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, फोकस बिंदु क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए दोस्तों, आपतित किरणें, दो समांतर आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये दो आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण से, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसे दोस्तों कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा, दो समांतर किरणें, ये दो समांतर किरणें, ठीक दोस्तों। जब इससे आपतित किरणें समांतर किरणें से परावर्तन होती हैं तो दोस्तों इसका आप जानते हैं परावर्तक पृष्ठ जो होता है दोस्तों बाहर की ओर होता है, इसकी वजह से ये इधर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार ये इधर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों फोकस बिंदु अगर आप फेरेंगे तो नहीं बनता है। इसे जबरदस्ती मान लीजिए इसे जबरदस्ती लाया जाता है या प्रतीत होता है, ये इस पे मान लीजिए। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं दोस्तों, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये मिलती नहीं थी दोस्तों, ये इधर से परावर्तित हो जाती थी, ये किसी बिंदु पर मिलती नहीं थी। मान लीजिए जिससे जबरदस्ती लाया गया है। तो इस प्रकार जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं उससे हम उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, जिससे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपको फोकस बिंदु दिख रहा है ये वास्तविक में है, इसीलिए हम इसे वास्तविक कहते हैं। इसे वास्तविक कहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये वास्तविक नहीं होता है, हमने आपको बता दिया, इसलिए इसे आभासी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको दोनों का समझा दिया, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं फोकस दूरी क्या होती है। देखिए दोस्तों, फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी देखते हैं। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच हमने आपको फोकस दूरी बता दी थी। यहाँ से इस बिंदु से दोस्तों, इस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने दोस्तों आपको आज दर्पण में 7 पॉइंट तक बता दिया है दोस्तों। इसके आगे हम बताएंगे आपको कि दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनाता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो कृपया आप कमेंट तथा लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको इसमें अभी भी कहीं डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको इसका PDF भेज देंगे।